ईशमीशाननिर्वाणरूपं विभुञ्जापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं। सभी को प्यार भरी नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम बात करने जा रहे हैं योग के बारे में। योग क्या है, योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषा क्या है और योग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। योग एक शारीरिक क्रिया है। योग को व्यायाम के नाम से भी जाना जाता है। योग एक ऐसी क्रिया है जो हमारे तन और मन दोनों को संतुलित बनाए रखती है। योग करने से हमारा सर्वांगीण विकास होता है, भाव हमारे समस्त शरीर के समस्त अंगों का विकास में सहायक है योग। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मिलाना या जोड़ना। महर्षि पतंजलि जी योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का विरोध करना ही योग कहलाता है। महर्षि वशिष्ठ जी अपनी शब्दों में कहते हैं कि संसार रूपी भव सागर से पार उतरने की विधि को ही योग कहा जाता है। डॉक्टर राधे कृष्ण जी अपने शब्दों में कहते हैं, योग एक ऐसा पथ है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा गया है, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। इसीलिए योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक इन सब विचारों को संतुलित कर सकते हैं। इन पर अपना संतुलन, इन पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। हमारे शरीर के सर्वांगीण विकास में सहायक है योग। योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से हमें योग करना चाहिए। योग के बहुत लाभ हैं। योग करने से हमारा कुंडलिनी जागरण होता है। हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और प्राणायाम के जरिए पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करनी शुरू हो जाती है। योग करने से हमारा मस्तिष्क तनाव रहित हो जाता है। टेंशन, विकार सब दूर हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क सुडौल बनता है, हमारा हृदय सुडौल बनता है। और हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों को सामान्य करने में सहायक है योग। योग करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां सुडौल बनती है। हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। हमारे शरीर का पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देता है। जिस प्रकार किसी कार को, किसी इंजन को सर्विसिंग की, ऑयलिंग की जरूरत होती है, उसी प्रकार योग से हमारे शरीर को ऑयलिंग मिलती है, जिससे हमारा शरीर सुडौल बनता है। योग करने से ही हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। योग करने से ही हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है, जिससे हम ध्यान की प्रवृत्ति में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए नियमित रूप से योग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।